ए टेलर एंड द एलिफेंट, एक दर्जी और एक हाथी। वंस देयर लाइव्ड ए टेलर, एक बार एक दर्जी रहता था। इन ए विलेज, एक गांव में। एन एलिफेंट ऑल्सो लाइव्ड, एक हाथी भी रहता था। इन द सेम विलेज, उसी गांव में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि हाथी रहता था, चूँकि हाथी जो पुल्लिंग है और हथनी जो है वो स्त्रीलिंग होती है, इसीलिए हाथी भी रहता था उसी गांव में। अरे समझ में, यानी कि एक बार एक दर्जी एक गांव में रहता था और इन द सेम विलेज, और उसी गांव में एक हाथी भी रहता था। द एलिफेंट विजिटेड, देखिए विजिट मतलब होता है दौरा करना, किसी स्थान पे जाना। ठीक है, और ईडी लगाए तो सिंपल पास्ट टेंस में माना जाएगा, इसीलिए हाथी जो है जाता था द टेलर शॉप, दर्जे के दुकान पर एवरीडे, प्रतिदिन। ठीक है, यानी कि हाथी जो है प्रतिदिन दर्जे के दुकान पर जाता था। द टेलर फेड, फिर यहाँ पे फेड जो ये फीड का सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए सिंपल पास्ट टेंस में माना जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म है। तो दर्जी खिलाता था हिम यानी उसे, विथ समथिंग और अदर। देखिए समथिंग और अदर का मतलब होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, समथिंग और अदर का मतलब है कुछ ना कुछ। सो दर्जी जो है उसे खिलाता था कुछ ना कुछ, दर्जी उसे कुछ ना कुछ खिलाता था। दे लाइफ, वे रहते थे लाइक गुड फ्रेंड, अच्छे दोस्त की तरह। ठीक है, वे अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। वन डे, एक दिन, द टेलर वाज नॉट इन ए गुड मूड, यानी कि टेलर नहीं था, दर्जी नहीं था, इन ए गुड मूड, अच्छे मूड में। ठीक है, यानी कि वे जो है एक अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। ठीक है, एक दिन दर्जी अच्छे मूड में नहीं था। वेन द एलिफेंट, जब हाथी, केम टू हिज शॉप, उसके दुकान पर आई। ठीक है, ये भी कॉम का सेकंड फॉर्म है, केम। ठीक है, तो जब हाथी केम टू हिज शॉप, उसके दुकान पर आई। ही प्रिग्ड, उसने चुभो दिया। इट्स ट्रंक, उसके सूंड में। विथ ए नीडल, एक सुई। ठीक है, नीडल मतलब सुई होता है, ट्रंक का मतलब सूंड होता है, हाथी का सूंड। प्रिग्ड मतलब क्या होता है कि चुभो दिया। ठीक है, उसने उसके सूंड में एक सुई जो है प्रिग्ड कर दी, चुभो दी। ठीक है, उसने उसके सूंड में एक सुई चुभो दी। द एलिफेंट वेंट टू द रिवर, ठीक है, गो का ये सेकंड फॉर्म है, वेंट। ठीक है, गो का सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, इसीलिए हाथी गया टू द रिवर, नदी में। ठीक है, हाथी नदी में गया। एंड फील्ड, और भर ले, हिज ट्रंक, अपने सूढ़ों को, विथ प्लेंटी ऑफ मड एंड डस्ट। ठीक है, देखिए प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारे, अत्यधिक। मड मतलब होता है कीचड़ पाक मिट्टी। ठीक है, मड मतलब कीचड़ पाक मिट्टी होता है, और डर्ट मतलब क्या होता है कि गंदगी। ठीक है, तो हाथी जो है जब उसके सूंड में दर्जी ने क्या किया, सुई चुभाया, तो ये क्या हुआ कि हाथी जो है चली गई नदी में। एंड फील्ड हिज ट्रंक, और अपने सूढ़ों को भर ले बहुत सारे कीचड़ और गंदगी। ठीक है, अपने सूंड में बहुत सारे कीचड़ और गंदगी जो है इसने फिल कर ली, भर ले। ही केम, वह आया। रनिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए या फिर भागते हुए। ठीक है, सो वह भागते हुए आया टू द टेलर शॉप, दर्जे के दुकान पर। ही एम्पटाइड, उसने उड़ेल दिया। हिज ट्रंक, अपने सूंड को। ऑल ओवर द टेलर, ठीक है, सभी, ओवर का मतलब है के ऊपर। द टेलर एंड हिज शॉप, ध्यान दीजिएगा, दर्जी और उसके दुकान के ऊपर। अरे समझ में कि दर्जी और उसके दुकान के ऊपर अपने सूंड को क्या किया, उड़ेल दिया। ठीक है, जो नदी में जाकर के गंदे पानी और गंदगी जो भरे हुई थी, उसने क्या किया, उसने उड़ेल दिया अपने सूंड को दर्जी और उसके दुकान पे। द टेलर वाज स्प्लेस्ड विथ डट, स्प्लेस्ड का मतलब होता है छींटे पड़ गए। ठीक है, यानी कि दर्जी जो है मिट्टी के फिर गंदगी के छींटे पड़ गए। ठीक है, दर्जी पर छींटे, मिट्टी के छींटे पड़ गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टेलर आस्क्ड फॉरगिवनेस, दर्जी जो है आस्क्ड फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगे। फ्रॉम द एलिफेंट, हाथी से। ठीक है, अगले दिन हाथी से दर्जी माफ़ी मांगे। एंड फेड हिम, और उसे खिलाई। विथ फ्रेश फूड, ताज़े फल। एंड वेजिटेबल, और सब्जी। ठीक है, यानी कि अगले दिन दर्जी जो है माफ़ी मांगी हाथी से। एंड फेड हिम, और उसे खिलाई ताज़े फल और सब्जियाँ। ठीक है, और उसे ताज़े फल और सब्जियाँ खिलाई। अब अंत में इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं। देखिए मोरल का मतलब होता है नैतिकता या फिर शिक्षा। इस पूरे कहानी से आपको सीख क्या मिली, तो वो है डू नॉट एक्सपेक्ट, ठीक है, उम्मीद मत करो, एनी गुड, कोई भी अच्छाई, ठीक है, कोई भी अच्छी, इन रिटर्न्स ऑफ बैड, बुरे के बदले में। ठीक है, यानी कि बुरे के बदले में कि कोई भी अच्छाई का, कोई भी अच्छे का उम्मीद मत करो। यानी कि दर्जी ने हाथी के साथ बुरा किया है, सुई चुभाया है, तो उसका परिणाम भी बुरा ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए बुरे के बदले में अच्छे का उम्मीद मत करो। ठीक है, आपने जैसा बर्ताव किया है वही उसका फल भी मिलेगा। इसी के साथ इस शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेली इस प्रकार के स्टोरी की प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.